हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, साइंस का लेक्चर नंबर 3 जो कि हम लोग जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए फ्री बैच करवा रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, ये जो साइंस की क्लासेस हैं ये हर एग्ज़ाम को कवर अप करेंगे, इवन कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम तक को भी ये टारगेट करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम में साइंस तो पूछी जाती है, तो हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ने वाले हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच हो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही अच्छे तरीके से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, सो 2 क्लासेस आपने बहुत अच्छे से देख ली। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज की क्लास में हम लोग WBC पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। सो आज का क्लास तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वायरस एक बार आके हमारी बॉडी में दूसरी बार क्यों नहीं आ सकता, हम लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, धीरे धीरे ये सब कुछ आप मेरे साथ जानोगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाना इसको पसंद करा कि इसी को हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। चलिए, WBC के बारे में जानने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करता हूं जो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले आप मुझे 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर बताओगे बिना देखे, क्योंकि जब भी लेक्चर देखते हो गाइस, जब भी लेक्चर देखते हो इससे पहले जो लेक्चर देखे होते हैं उसको कॉपी पे एक बार रीड करके आया करो। बिलीव मी, अगर आप अगला चैप्टर देखने से पहले पीछे वाला रिवाइज करोगे आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सिलेबस वाले जितने बच्चे हैं कि सर सिलेबस ख़त्म कब होगा, सिलेबस में क्या है क्या, जो सिलेबस के पीछे भागते हैं उनकी सिलेक्शन कभी नहीं होती। मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता रहा हूँ। जितने भी बच्चे सिलेबस वाले होते हैं ना कि सिलेबस ख़त्म कब होगा, सर ये चैप्टर नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये लोगों की सिलेक्शन कभी नहीं होती। सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक रेगुलर स्टडी करता है, स्टडी के साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करता है, बस इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। मैं आपको एक सिंपल सा सिलेक्शन का प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उससे पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ रिवाइज़ करो एक ही दिन में, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से चीज़, अभी आप स्टार्टिंग फेज़ पे हो, अब आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो आज अभी तीसरा लेक्चर है। पहले जो 2 लेक्चर्स हुए, जैसे ही तीसरा पढ़ने बैठो 2 लेक्चर को एक बार 5-10 मिनट अच्छे से नज़र लगा लो, बस इतना ही काम है। 3 देखने के बाद चौथा लेक्चर देखोगे तो पिछले वाले 2 को पहले भी याद है, उसको देखने में 2 ही मिनट लगेंगे, तो कल आज वाला लेक्चर कल देख लीजिएगा। फिर से देखना कैसे है, सिर्फ कॉपी पे रिवाइज करना है। और बार बार जो बच्चे नोट्स पीडीएफ कर रहे हैं, बेटा मैं एक एक पॉइंट को साथ साथ लिखवा रहा हूँ, तो आप क्या साथ साथ नोट नहीं कर सकते? आप उसको साथ साथ लिखिए, तभी आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है, और इतनी गर्मी में हम लोग लेक्चर बना रहे हैं, इवन कि लाइट भी नहीं है और गर्मी में हालत ख़राब हो रखी है, सिर्फ इसीलिए कि तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप ईमानदारी से पढ़ते रहो। ठीक है, हमेशा रिवाइज पे ध्यान रखिए। चैप्टर ख़त्म होते ही इनके प्रैक्टिस जो भी होंगी उनको प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अपनी कॉपी पे अपने हाथों से अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, ये आपको आगे पूरी लाइफ काम आने वाले हैं। जब तक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तब तो ये चलेंगे ही चलेंगे, प्लस उसके बाद जब आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो स्टडी तो आपके साथ रहेगी ना, कल को किसी को बताने के काम आएगा। अपनी लाइफ में नॉलेज होगी तो किसी से बात भी कर पाओगे। हॉस्पिटल जाते हो, पता ही नहीं ब्लड, थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो क्या बताओगे किसी को? ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। सबसे पहले बताना है कि RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ होता है? एंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एंड सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा आपका, सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा हेमोग्लोबिन किससे मिलके बना होता है? कंपोनेंट ऑफ क्या क्या होता है हेमोग्लोबिन में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखिए, सेंट्रल मेटल ऑफ हेमोग्लोबिन। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लो, लाइफ ऑफ RBC कितनी होती है? ये 4 क्वेश्चन। और हाँ, हेमोग्लोबिन से मुझे याद आया कि लास्ट क्लास में एक छोटा सा मिस्टेक करा था मैंने, वो कमेंट सेक्शन में डाल भी दिया था उसका करेक्शन।
हेमाटोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, हेमाटोलॉजी। तो आई होप ये आप करेक्शन कर लोगे, ठीक है। चलिए, जिसने भी ये रेक्टिफाई करा सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आज की क्लास इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे WBC से, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखो, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाता है, इसका मतलब आप सीरियस तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हो। सिलेक्शन लेनी है तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। हम ही आपको रिवीजन करवाएंगे, हम ही आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब A से Z यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। कोई पेड कोर्स नहीं लेना किसी का। सो लेट्स मूव टू द टुडे क्लास। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज WBC के बारे में। तो कुछ फैक्चुअल बातें जान लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट जान लेंगे। सबसे पहले WBC होते कितने हैं, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जैसे हमने RBC में करा था। चलिए, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। इसको सेल क्यों बोलते हैं गाइस? इसको सेल क्यों बोलते हैं? देखो, इसको सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन WBC। WBC में न्यूक्लियस होता है और क्या होता है इसमें, और इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसी से सेल को एनर्जी मिलती है। तो अगर मैं यहीं पे बात करूं RBC की, तो न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट इन RBC। ये मैंने आपको बताया भी था, तभी तो उसको रेड ब्लड कॉप्सेल बोलते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कैमल और लामा के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें भी सेल होते हैं वो। दूसरी बात इसमें लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन RBC, ठीक है। ये पॉइंट भी लिख लेना। तो WBC की हमने बात करी, WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स, एंड देन हमने देखा कि RBC इसमें होते हैं, इसलिए इसको वाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, ठीक है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इवन कि आपके RBC में नहीं होता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। इसके बाद हम इसके जानेंगे इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होगा? इसका भी फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में। और कैसी बोन मैरो में? वाइट बोन मैरो। सेम यहाँ जहाँ उसका होता है वैसे इसके ऑप्शन भी बनेंगे। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज़ को। एंड नेक्स्ट गाइज, देखिए यहाँ तक हो गया। इसकी लाइफ की बात कर लेते हैं। देखो, WBC छोटा नहीं है, इसके हम 5 टाइप पढ़ने वाले हैं। आपकी बॉडी में जब कोई वायरस आता है तो कैसे फाइट करते हैं, कहाँ कहाँ सबसे पहले कौन फाइट करता है, कैसे आपकी एक बार वायरस आने के बाद दूसरी बार वायरस नहीं होता, वो कोरोना वायरस बार बार क्यों आ रहा है, तो सब कुछ आप सीखोगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के ईमानदारी से पढ़िए और चीज़ों को इन्जॉय करिए, चीज़ों को इन्जॉय करिए। इन्जॉय करके पढ़ोगे, सीखने की कोशिश करोगे तो याद रहेगा। नहीं ऐसे करोगे तो गाइस 4 दिन के बाद भूल जाओगे, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है? वाइट बोन मैरो, या ऑप्शन में बोन मैरो भी दे सकता है, ठीक है। अगर इसकी हम लाइफ स्पैन की बात करें, वो कितनी होती है गाइस? वो होती है आपकी 2 से 5 दिन, और कभी कभी वो 21 डेज भी दे देता है, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप के 5 सेल होते हैं इसके अंदर। उन 5 सेल की लाइफ अलग अलग होती है। तो ऑन एन एवरेज 2 से 5 हम आंसर देते हैं इसका। कभी कभी 21 भी देता है, किसी इंडिविजुअल सेल की बात कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके नंबर कितने होते हैं? नंबर ऑफ WBC, इसके नंबर होंगे लगभग 4000 से 11000। किसमें? पर 0.001 ml में, ठीक है। ये ऑन एन एवरेज होते हैं। आपने देखा कि RBC कितने थे? 4.5 मिलियन से 5.5। इसका नंबर कितना है? 4000 से 11000 तक के, ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर्मेशन कहाँ बनता है? वाइट बोन मैरो में। एक चीज़ और पूछते हैं, एम्ब्रियो कंडीशन में, एम्ब्रियो कंडीशन में, एम्ब्रियो कंडीशन में
एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कहाँ बनते हैं, तो आपको आंसर देना है लीवर में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आरबीसी में भी इसको लिख लेना, आरबीसी में लिख लेना कि एम्ब्रियो कंडीशन में, ठीक है, एम्ब्रियो कंडीशन में क्या होता है, लीवर के अंदर आपके डब्ल्यूबीसी बनते हैं और लीवर के अंदर ही आरबीसी बनते हैं, दोनों लिख लेना आप, ठीक है। आरबीसी जब एम्ब्रियो कंडीशन में बच्चा होता है उस केस में भी लीवर के अंदर आपके आरबीसी बनते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके आरबीसी कहाँ बनते हैं, लीवर बनाता है उसका, ठीक है। चलिए, अदरवाइज कौन बनाता है, बोन मैरो, क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ तो इतनी होती नहीं कि उसके अंदर बोन मैरो बन सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका इंपॉर्टेंट, वाइट ब्लड सेल हो गया। हाँ, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट काम। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं गाइस, वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। सो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, इट मीन्स कि ये हमारी बॉडी में क्या काम करेगा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है। अब इम्यूनिटी बूस्टर आते ही आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी भी यही काम करता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी डब्ल्यूबीसी करते हैं। तो हमारी बॉडी में ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं। लड़ते कैसे हैं, बाहर से कोई भी एंटीजन आ जाता है, अगर बाहर से कुछ भी आ जाता है तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन बनाती है जो क्या करती है, इन्फेक्शन से लड़ती है। तो बेसिकली बाहर से कुछ भी आता है तो ये वाले ब्लड सेल वहाँ पहुँच जाते हैं लड़ने के लिए, ठीक है, और वहीं पर लड़ते लड़ते शहीद भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर्स ऑफ पूरा लिख लेते हैं, कौन होता है वो, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम लोग सोल्जर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी मतलब हमारी बॉडी के जवान जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के जवान होते हैं जो फाइट करते हैं इन्फेक्शन से, इसी को बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी, उसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। इस पॉइंट को एक बार सबको मैं रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, ये तो पता होना ही चाहिए। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स, पता चल गया। दूसरी बात, ये बनते कहाँ हैं, तो बोन मैरो में बनेंगे सर, डेफिनेटली बोन मैरो कहाँ, वाइट बोन मैरो, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। आगे मैंने बताया इसका फॉर्मेशन, और इसके बाद मैंने बताया इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम बात करें आरबीसी की तो उन दोनों केसेस में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। देन मैंने आपको बताया इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 2 to 5 डेज, और कभी कभी 21 दिन भी लिख देता है, क्योंकि ये अलग अलग 5 टाइप के होते हैं, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी होते कितने, 4000 से लेके 11000। आरबीसी कितने थे, कंपेयर करके पढ़ो हमेशा, 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। एम्ब्रियो कंडीशन में आरबीसी या डब्ल्यूबीसी कहाँ बनते हैं, तो आंसर शुड बी लीवर, क्या होना चाहिए, लीवर। उसके बाद मैंने बताया कि ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन से कौन लड़ता है। कोई भी इन्फेक्शन वायरस बाहर से आता है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले कौन लड़ता है, तो हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होते हैं। इसलिए इसको ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे, और इसी को इम्यूनिटी बूस्टर क्यों बोला जाता है। इतने पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सर बॉडी में डब्ल्यूबीसी की मात्रा इंक्रीज़ हो जाए, जैसे आपको मैंने बताया था कि आरबीसी बढ़ जाए, कम हो तो क्या हो जाता है, अगर इंक्रीज़ हो जाए तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारी बॉडी में नंबर ऑफ़ डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं तो ये क्या काम करेंगे, बॉडी में ब्लड कैंसर का काम करेंगे। तो ब्लड कैंसर किसको बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, जब इसका कंट्रोल नहीं होता, बढ़ती जाती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ब्लड है और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाना तो इसी को ब्लड कैंसर बोलते हैं। सबसे डेंजरस होता है ये ब्लड कैंसर। और गाइज इसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकीमिया। और ल्यूकी का मतलब तो आप समझते हो, यहाँ पे हमने डब्ल्यूबीसी का ही पढ़ा था,
कि इसमें कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होता। ये किसकी वजह से होता है? WBC के इंक्रीज़ होने से। और अगर ये कम हो जाए WBC तो बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी, हमारी बॉडी इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि हमें पता है कि WBC हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी या बॉडी गार्ड ऑफ अवर बॉडी भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें गाइस, इसका शेप कैसा होगा? तो जैसे आपने पढ़ा RBC का शेप क्या होता है? बाइकॉनकेव। तो इसका क्या होगा? नो रेगुलर शेप, मीन्स कि इसका शेप कैसा होगा? इरेगुलर होगा, कोई भी शेप नहीं होगा। इट जस्ट लाइक अ अमीबा। ठीक है, अमीबा का आपने नाम सुना होगा, लाइक अ अमीबा, AMOEV। ठीक है, अमीबा। तो अमीबा का नाम आपने सुना होगा, जिसकी कोई भी शेप नहीं होती। ठीक है, तो WBC की शेप है अमीबा जैसी, जिसकी इरेगुलर शेप है, कोई शेप नहीं है। और RBC की शेप है बाइकॉनकेव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका शेप हो गया, इसके डेज हो गया, कहाँ बनता है ये हो गया, एम्ब्रियो कंडीशन में कहाँ बनता है ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका, हाँ, ग्रेवयार्ड लिखा था ना, कब्रिस्तान कहाँ पे होता है, तो इसका ग्रेवयार्ड कहाँ होता है? इसका ग्रेवयार्ड होता है लीवर में। लीवर अब ऑप्शन नहीं होगा तो ब्लड में ही आ जाएगा, ये ब्लड के अंदर ही लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। और लीवर में इसका डिस्ट्रक्शन होगा। उसका कहाँ हो रहा था? स्प्लीन में। स्प्लीन ऑप्शन नहीं है, देन आप लीवर पे आओगे। ठीक है, और इसका कहाँ आंसर होगा? लीवर। अगर लीवर ऑप्शन नहीं है तो ब्लड होगा। ठीक है, दोनों नहीं है तो नन ऑफ दीज। तो ये जो WBC के इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट थे वो तो मैंने आपको लिखवा दिए। अब हम इसके फंक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी में ये कैसे कैसे काम करता है, किस तरह से इन्फेक्शन से लड़ता है। एक एक पॉइंट हम सब जानेंगे। लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता नहीं कि क्लास लंबी हो पाएगी। ठीक है, लाइट भी नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं आगे पॉइंट जानने की। ओके, नो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, that is पार्ट्स बोल सकते हैं या टाइप्स ऑफ WBC। WBC के टाइप कौन से हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो। तो सबसे पहले इसका टाइप रहेगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, that is called eosinophils। ठीक है, eosinophils। सेकेंड पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बेसोफिल्स। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट चौथे नंबर मोनोसाइट, एंड देन लास्ट वन हम जानेंगे लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये 5 नाम है, पांचों की पांचों हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम सुने हो। जो इस साइंस बैकग्राउंड से, जो 10th के बाद भी साइंस पढ़े हैं बायो, उनको तो ये चीज़ पता होगा। 10th से पहले पढ़ने वालों को भी ये चीज़ नहीं पता होगी, और आर्ट्स वालों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। जब हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, तो WBC मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से तो यही लड़ते हैं। तो आपको पता है वायरस वगैरह, डस्ट वगैरह कितनी सारी होती है जिससे हमारी बॉडी लड़ती है। तो WBC का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। तो ये 5 टाइप के होते हैं इसके सेल्स। सबसे पहले इयोसाइनोफिल्स, फिर वेसोफिल्स, देन न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसमें मैं आपको इसके फैक्ट बताता हूँ, देन इसके हम एक एक फंक्शन जानेंगे कि ये पूरे इन्फेक्शन से कैसे कैसे लड़ता है। जब लिविंग इन्फेक्शन हो तब कैसे लड़ता है, नॉन लिविंग बाहर से कोई चीज़ आ रही है तब कैसे लड़ता है, कौन किसका काम होता है, किसके नंबर ज़्यादा होते हैं, किसके नंबर सबसे कम होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए गाइस कि सबसे ज़्यादा कौन होता है। सबसे पहले लिखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लड सेल इन WBC। तो ये है आपका क्या है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स इन WBC। तो WBC में जो 5 टाइप के सेल हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो गाइज आंसर क्या होगा कि सर WBC के अंदर न्यूट्रोफिल्स होगा। ये लगभग 60% के करीब सिर्फ यही होते हैं। मतलब 100 में से 60 तो सिर्फ ये पाँचों में से 60% तो यही हैं, बाकी बचे हुए 44 पार्ट। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सबसे लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा सेल इन WBC की बात करें, चाहे वो पूरे ब्लड की बात करें, कोई भी आ जाए, चाहे RBC आ जाए, ब्लड प्लेटलेट्स आ जाए, उन सब में सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट। लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी, ब्लड की बात कर रहा हूँ, सॉरी, लार्जेस्ट सेल इन WBC या ब्लड का पूछ ले तो आंसर होगा मोनोसाइट।
अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की, इसको बोलते हैं गाइस स्मॉलेस्ट सेल इन WBC की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि मैं पूरे ब्लड की। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला मोनोसाइट आपके WBC में तो सबसे बड़ा है, लेकिन पूरे ब्लड में बात करें तो भी सबसे बड़ा कौन है? मोनोसाइट। मैं बोलूँ सबसे छोटा सेल कौन सा ब्लड के अंदर, तब आंसर लिम्फोसाइट नहीं आएगा। मैं बोलूँ कि WBC में सबसे छोटा सेल कौन सा है, देन आंसर विल बी लिम्फोसाइट। बात को ध्यान से सुनना। अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो ये होता है मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स इन WBC में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर लगभग आप ऐसे बोल सकते हो 0.2 से लेके 0.5 से लेके 2% तक हो सकते हैं, बस इतने ही है ये। 0.25 से लेके 2% तक हो सकते हैं। इसी से क्वेश्चन ऐसे आएगा, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, तो आंसर क्या दोगे आप? आंसर दोगे मोनोसाइट, क्योंकि ये ब्लड सेल में सबसे बड़ा है। और WBC में पूछे तो भी आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये होगा, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स, तो वो कौन होगा? स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन होगा? तो उसका आंसर देखो, ब्लड की बात हो रही है तो आंसर होगा प्लेटलेट्स। गलती से लिम्फोसाइट मत लगा देना। अगर मैं WBC में पूछता स्मॉलेस्ट सेल इन WBC, देन आंसर विल बी लिम्फोसाइट। बट मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉलेस्ट सेल इन ब्लड, तो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स रहेगा। आई होप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगली बात अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि इसके जो फंक्शन मैंने बताने हैं कि सबसे पहले बाहर से कोई चीज़ आती है, कौन कौन बॉडी के अंदर लड़ना स्टार्ट करते हैं सेल, ठीक है। फिलहाल के लिए आज की क्लास में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि WBC के मेन पॉइंट क्या क्या है। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। चलिए, मैंने सबसे आज कुछ खास नहीं बताया गाइस। मैंने आपको बताया, ये मैंने पॉइंट बताया कि WBC की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स होता है, ना कि कॉप सेल्स होता है। इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं। फॉर्मेशन वाइट बोन मैरो में होता है। लाइफ स्पैन कितना होता है? 2 से 5 दिन ऑन एन एवरेज। नंबर ऑफ WBC 4000 से 11000। एम्ब्रियो कंडीशन में लिवर के अंदर बनता है, चाहे वो RBC हो चाहे वो WBC हो। ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी बोला जाता है, बॉडी गार्ड ऑफ अवर बॉडी बोला जाता है। इसका ग्रेवियार्ड कहाँ पे है? ग्रेवियार्ड है इसका लीवर के अंदर। कहाँ पे? लीवर के अंदर। लीवर नहीं होगा तो सेल आप आंसर लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया। इसकी शेप कैसी होती है? कोई शेप नहीं होती, अमीबा जैसा ये दिखता है, नो रेगुलर शेप, ठीक है। ग्रेवियार्ड लीवर मैंने बता दिया। WBC इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है? ब्लड कैंसर, जिसका नाम है ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया जो बीमारी होती है वो ब्लड कैंसर ही होता है। एंड आफ्टर डैट मैंने आपको 5 पार्ट लिखवाए। इसमें मैंने आपको बता दिया कि देखो, ये जो पहले 2 है ना, ये जो पहले वाले 2 हैं, ये आपके फाइट करते हैं नॉन लिविंग से, मतलब बाहर से मान लो डस्ट चली गई, नॉन लिविंग है। जैसे वायरस चला गया वो जिंदा होता है, वो लिविंग है। तो नॉन लिविंग कोई भी चीज़ आ रही है उससे इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है ये पहले वाले 2। जब लिविंग जाती है दोनों फेल हो जाते हैं, फिर आगे वाले का काम आता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में WBC और ब्लड प्लेटलेट्स दोनों मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर हम एक क्लास में सेल और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और आफ्टर डैट ये क्लास हमारी फिनिश हो जाएगी। ब्लड चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगली क्लास में तीनों क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और आपको पता है कि हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास मैम ने अपलोड करवा दी थी। और अगर आप कोई भी डाउट्स पूछना चाहते हो, कोई भी हेल्प चाहिए आपको, अगर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, पटवारी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम की, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो भी इसी नंबर पे मैसेज करने के बाद आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता हूँ, और मेरे जो भी आगे एक्स्ट्रा चीज़ें करवाऊँगा, जो प्रैक्टिस मैथ में होगी, वो आपको वहीं पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।